welcome in plus one economics class. In today's video, we will discuss about stages of statistical study. What are the stages, beta? In statistics, we represent the economic problem in numerical form. Numerical form means we got numbers, we got numerical value of economic problem. For example, what is the ratio of employment, unemployment, what is the literacy rate, हमारी आपकी सेंसस जो आपकी टेक्निक्स है, in all these problems, statistics का क्या यूज है बेटा? We got all these problems in numbers. For this one, we have to follow some steps. We have to follow some stages. In statistical, we divide into 5 stages of statistics. And 5 stages का मतलब है when we go for investigation, when we go for collection of data, when we go for statistical work. तो हम उस statistical work के लिए बेटा we follow 5 stages. 5 stages का मैंने आपको 5 stages को देखो कैसे रिप्रेजेंट किया है. फर्स्ट स्टेज कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं. मैंने आपसे एक प्रोजेक्ट दिया कि आपको क्या करना है, यू फाइंड आउट द एवरेज इनकम ऑफ योर लोकेलिटी, यानी कि आप अपने टाउन की एवरेज इनकम फाइंड आउट करनी है. फॉर दिस वन these are 5 stages involved in your project. How to involving? First of all beta, collection of data. Collection of data means आपको एवरेज इनकम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा बेटा? आपको डाटा कलेक्ट करना होगा. डाटा कलेक्ट का मतलब है आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, यानी आपको अलग अलग हाउसेस वाइज जाके सभी से उनकी इनकम को क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा. तो उसी को हम कहते हैं डाटा कलेक्शन. यानी डाटा को कलेक्ट कैसे करने के लिए हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे पास कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स है. For this every stage including some statistics tools, यानी सभी स्टेजेस में हम कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल इन फर्स्ट स्टेज कलेक्शन ऑफ डाटा. फॉर दिस वन हमारे पास 2 टेक्निक्स है बेटा, सेंसस एंड सैंपल. यानी ये क्या है आपके स्टैटिस्टिकल टूल्स which we are using in these stages. यानी फर्स्ट स्टेज आपकी है कलेक्शन ऑफ डाटा. यानी मैंने आपको जो असाइन किया है प्रोजेक्ट कि आपको एवरेज इनकम फाइंड आउट करनी है. फॉर दिस वन आपको फर्स्ट स्टेज सबसे पहले कंप्लीट करनी पड़ेगी. आफ्टर दिस स्टेज यू गो फॉर सेकंड स्टेज, और फॉर बिफोर दिस वन वी हैव टू कंप्लीट दिस स्टेज. इस स्टेज के लिए कलेक्शन ऑफ डाटा के लिए विच टेक्निक्स यू आर यूजिंग? दिस वन, यानी सेंसस और सैंपल. इसको डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, बट फॉर स्मॉल पॉइंट ऑफ व्यू आप कहते हैं सेंसस एंड सैंपल, दीज आर द कॉमन वर्ड. सेंसस यानी एवरी टाइम ये गवर्नमेंट कंडक्टेड सेंसस का मतलब है व्हेन यू गो ईच एंड एवरी हाउस टू कलेक्ट द डाटा. यानी डाटा कलेक्शन के लिए जब सभी टाउन में, यानी जिसके जितने आप हाउस, यानी फॉर एग्जांपल आपने 100 फैमिलीज का डाटा स्टडी करना है. फॉर दिस स्टडी 100 हाउस में का मतलब है ईच एंड एवरी 100 हाउसेज यू visit, यानी आप कितनी विजिट, you will visit each and every house to collect the data. This method is called census method. Sample techniques, when you are using only few house to study, and for this few houses you make a report of 100 houses. This is called sample technique. Sample technique एक कॉमन और एक आपकी आज की करंट की बहुत इंपॉर्टेंट एंड कॉमनली यूजिंग टेक्निक्स है. फॉर एग्जाम्पल आपके घर से लेकर बेटा ऑफिस से लेकर एवरी यानी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है. घर पे भी मम्मा आपके हाउस में खाना वगैरह बनाती हैं, सिंपल स्मूथ सी आपका हमने हल्की सी सिंपल सा एक पीस ऑफ कोई भी हम वर्ड यूज़ करके हम उसे बताते हैं हाँ भी फूड आपका डिलीशियस है. यानी हम सिंपल से चेक करके, हम छोटी सी क्वान्टिटी को चेक करके आप क्या कहते थे, यू गिव रिजल्ट ऑफ होल फूड कि फूड इज डिलीशियस और नॉट, दैट इज सम एफिशिएंसी और नॉट. This is called sample techniques. यानी in first stage which techniques are using? Census and sample technique. Now come to the second stage. What is the second stage? Second stage में आप करेंगे बेटा organization of data. Organization of data. For this one which techniques we are using? For examples हम array and talibars. मैथमेटिकली आपने इन सब के बारे में पढ़ा भी है. व्हेन यू कलेक्ट द डाटा इन दो
the data which collect by directly by you, this is in the form of raw form. raw form का मतलब है जो आपने ये डाटा कलेक्ट किया है ये हमारा raw form में है, यानी वो डाटा हमारा कौन सा raw डाटा. raw डाटा का मतलब क्या है? that is not in organizing form. आपने कोई हाउस की लिस्ट वगैरह या फिर आपने उसको सिस्टमेटिकली अरेंजिंग, डिसेंडिंग, असेंडिंग या फिर आपने इनकम्स अलग से हाउसेस की लिस्ट वगैरह वो प्रिपेयर नहीं की हुई है. फॉर एग्जांपल 10,000 अगर 10 फैमिली की भी आपने अलग अलग राइट की हुई है. फॉर दिस वन फॉर अरेंजिंग द डाटा इन ए सिस्टमेटिकल मैनर, यानी ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है? दैट रो डाटा शुड बी अरेंजिंग इनटू, किसमें अरेंज होना चाहिए बेटा? अरेंज इनटू ए सिस्टमेटिकल ऑर्डर. So this is called organization of data. When you data क्या करते हो? आप अरेंज करते हो एक सिस्टमेटिकल फॉर्म में, एक आप टेक्निकल और साइंटिफिक फॉर्म में जब डाटा को अरेंज करते हो ना, that is called organization of data. For this one, which statistical tools is using? Array and tally bars. For example, मैंने कहा 10 families are having 10,000 income. For this one we are using tally bar. भी हमने क्या बना लिया? सीरीज अलग अलग फॉर्म में सेट कर ली. सीरीज का मतलब है मैंने कहा 5,000 to 10,000 इनकम, आपने यहाँ पर टैली बार्स यूज किए हुए हैं. आपने मैथ्स में किए हैं टैली बार्स. These techniques or tools are using in second stage that are organization of data. यानी second stage means क्या? After collected the data, that data is not useful before you are setting, you are arrange this data in a systematical form. यानी एक हमारा क्या डाटा किस फॉर्म में होना चाहिए? दैट हैज टू बी स्टडी इज इजीली फॉर्म, यानी इसको हम इजीली स्टडी कर सके, जिसको इजीली अंडरस्टैंडेबल डाटा हो, कंपैरेबल डाटा हो. और वो अंडरस्टैंडेबल और कंपैरेबल करने के लिए आपको डाटा को क्या करना पड़ेगा? आपका ऑर्गेनाइज करना होगा. ऑर्गेनाइजिंग के लिए यू हैव टू फॉलो सम टेक्निक्स एंड टूल्स. द टेक्निक्स एरे एंड टैली बार्स, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे बेटा. देन थर्ड स्टेज, यानी ये हमारी फर्स्ट स्टेज थी, हमारी सेकंड स्टेज है. इन थर्ड स्टेज आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग द डाटा यू गो फॉर डाटा रिप्रेजेंटेशन. यानी आप अगर मान लो मैंने एक प्रोजेक्ट दिया था, एक फाइल में जब प्रोजेक्ट बनाते हो तो आप उस डाटा को प्रेजेंट करते हो इन ए क्रिएटिव फॉर्म. एक क्रिएटिव फॉर्म का मतलब है एक इफेक्टिव, इम्पैक्टिव, इम्प्रेसिव वे में उस डाटा को रिप्रेजेंट करना कि जो आपका कौन है बेटा, जो इन्फॉर्मर है, जो जिसको इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है, या फिर जो डाटा जो उस डाटा को यूज़ करेगा, जो यूजर्स हैं उस डाटा को देख के इम्प्रेस हो, उस डाटा को ईजिली अपने कंक्लूजन तक ले सकें. फॉर दिस वन प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा वी आर यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स. विच वन दिस वन? आप क्या क्या यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल ग्राफ्स. क्या क्या यूज करेंगे? ग्राफ, टेबल. क्या यूज करेगा? ग्राफ, टेबल्स एंड डायग्राम. ठीक है. फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्या क्या यूज करते हैं? ग्राफ, लाइक क्या? ग्राफ, टेबल एंड डायग्राम. ग्राफ हमने हिस्टोग्राम, पॉलीगन वगैरह टाइप हमने इससे पहले वीडियोस में भी डिस्कस किए हैं. टेबल आप डिफरेंट टाइप ऑफ टेबल्स यूज कर सकते हैं, वन फोल्ड, मैनीफोल्ड, मल्टीपल यूजिंग जो टेबल्स है जिसमें आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स यूज करते हैं. एंड डायग्राम्स, जैसे पाई चार्ट है बेटा आपका, आप ग्राफ के अंदर जो डिफरेंट आप कोई भी मान लो, कई बार हम लोग फिजिकली पिक्चर्स भी इन्वॉल्व, पिक्टोग्राफ जो आपका है, दैट आर यूजिंग ए डायग्राम्स. यानी आप different of presentation जो आपके methods and tools है which can be used for presentation of data. यानी third stage is called presentation of data. For this one, which type of techniques and tools are using? The graphs, tables and diagrams. आपके then आप go to the fourth stage, this that is analysis of data. आपने जो डाटा रिप्रेजेंट किया था तो उसकी स्टडी करेंगे कि ये डाटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, व्हाट आर द लिमिटेशन, व्हाट आर द कॉजेस. यानी उसको निकालने से पहले, रिपोर्ट कंक्लूजन बनाने से पहले हमें उसकी स्टडी करनी है. फॉर दिस वन विच टाइप टेक्निक्स है, विच स्टैटिस्टिकल टूल्स आर यूजिंग, हम क्या क्या यूज करेंगे बेटा? फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज, या फिर हम कह सकते हैं बेटा एवरेजेस. हमने इसके बारे में पढ़ा है. परसेंटेज, एवरेजेस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्या यूज करेंगे बेटा? लाइक कोरिलेशन एंड रिग्रेशन. ये आपके
क्या है, आपकी बुक के अंदर ही आपके आगे डिफरेंट चैप्टर्स हैं जिसमें आप एनालाइज ऑफ डाटा के बारे में रीड करेंगे। और दिस वन परसेंटेज एवरेज हमने मीन मीडियन मोड किया भी है। आगे आपके 2 चैप्टर्स है बेटा। कोरिलेशन का मतलब है रिलेशन बिटवीन 2 डिफरेंट वेरिएबल्स एंड डिफरेंट आपके एस्पेक्ट्स की, उसकी क्या कोजेस रहे। आपने कहा डिमांड इंक्रीज हुई, डिमांड के साथ क्या रिलेशन है, इनकम के साथ उसका क्या रिलेशन है। दिस वन वी रीड अबाउट इन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट। यानी ये क्या है आपके, दीज आर द स्टैटिस्टिकल टूल व्हिच आर यूजिंग इन present analyze of data, यानी in fourth stage analyze of data, which type of techniques are using, percentage, average and correlation and regression. यानी we will use different type of tools and technique for analyze of data. After this stage beta we reach हम कहाँ पहुँचेंगे बता, we reach final stage, that is interpretation. We reach the final stage, that is interpretation of data. इंटरप्रिटेशन का मतलब अब उसकी कंक्लूजन पे या रिपोर्ट रेडी करनी है। फॉर दिस वन आप डिफरेंट कौन से जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज और एवरेजेस आप क्या यूज करेंगे बेटा। फॉर एग्जांपल देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज एंड एवरेजेस, डिग्री ऑफ रिलेशन, डिग्री ऑफ रिलेशन यानी मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज और एवरेजेस, डिग्री ऑफ रिलेशन। इंटरप्रिटेशन में देखो आपको पता है क्या, इसके अलावा हमारे उसके डिग्री ऑफ रिलेशन किसके बीच में, डिफरेंट वेरिएबल्स रिलेशंस इनके बीच में। यानी ये हमारी वो टेक्निक्स हैं जो मैंने अभी सभी में बताया। ये सारी चीजें क्या है बेटा आपकी, दीज आर कॉल्ड स्टैटिस्टिकल टूल्स, जो हम इन 5 स्टेज के अंदर यूज करेंगे आपका। यानी मैंने आपसे बताया कि फॉर इकोनॉमिक्स वर्क, यानी इकोनॉमिक्स में अगर आप स्टैटिक्स को यूज करते हैं, फॉर स्टैटिक्स हम क्या करेंगे, वी फॉलो दीज 5 स्टेजेस। यानी किसी भी आपको रिजल्ट तक पहुंचने के लिए, स्टैटिस्टिकल वर्क के रिजल्ट तक पहुंचने के लिए वी विल फॉलो दीज 5 स्टेज। फर्स्ट कलेक्शन ऑफ डाटा, आफ्टर दिस कलेक्शन ऑफ डाटा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के बाद उसकी प्रेजेंटेशन देनी है, प्रेजेंटेशन के बाद उस आपको जो आपने डाटा आपने कलेक्ट किया उसकी प्रेजेंटेशन की है, उसकी स्टडी करके उसकी रिपोर्ट तैयार करनी है। और फॉर दीज 5 स्टेज देयर आर सम टेक्निक्स एंड टूल्स व्हिच आर यूजिंग टू रिप्रेजेंट एनालाइज। एंड फॉर दिस फॉर एग्जांपल इन कलेक्शन ऑफ डाटा वी आर यूजिंग, क्या करेंगे, वी विल यूज सेंसस एंड सैंपल टेक्निक्स। एंड ऑर्गेनाइजेशन में वी विल यूज array and array bars। presentation of data मतलब graphs, table and different type of diagrams we will use। then analyze of data, percentage and average correlation, regression, coefficient we will use। then last one then how to interpret the data, how to represent the data। यानी conclusion तक इसके करेंगे बेटा, different type of magnitude calculated, relationship आपको explaining, explanation किसके अंदर including different आपके जो magnitude and degrees for conclusion बेटा। These are the 5 stages you read about it। After this one हम इसके बाद जो next video में we will discuss about the scope of statics, यानी what are the area, आपका जो scope है वो discuss करेंगे। First of all बेटा we will make a chart of different stages and with including बेटा these statistical tools with examples। Okay।